तो आ गए आप लोग। दोस्तों आज के इस ब्लडी सच के एपिसोड में आप सभी लोगों को कैंडी मैन नाम के एक चैलेंज के बारे में पूरी तरह से पता चलेगा। एक ऐसा चैलेंज जिसे जो कोई भी इंसान करता है माना जाता है कि कैंडी मैन की आत्मा उस इंसान के सामने आ जाती है। लेकिन आखिर कितनी सच्चाई है इस चैलेंज में और इस चैलेंज की शुरुआत क्यों हुई, कौन है कैंडी मैन, ये आपको जानना तो बहुत ज्यादा जरूरी है और इंटरेस्ट भी होगा ही। तो इसकी शुरुआत आज से कईयों साल पहले लगभग 100 साल के आसपास पहले से शुरुआत हुई थी। ये कहानी है इंग्लैंड के एक छोटे से गांव की। दरअसल वहां पर उस छोटे से गांव में एक डैनियल नाम का आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था और एक अमीर आदमी के घर पे काम करता था, माली का काम, यानी कि उसके गार्डन के पेड़ पौधों को संभालता था। वो एक अच्छा मेहनती काम करने वाले के साथ साथ एक वो कलाकार भी था। ये बात उस मालिक को जब पता चली तो मालिक ने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने माली से यानी कि डैनियल से अपने घर वालों के अच्छे अच्छे चित्र बनवाता हूं। उसने एक एक करके अपने परिवार वालों को खड़ा कर दिया कि पहले तू मेरी पत्नी का चित्र बना, फिर मेरे पिताजी का चित्र बना, मेरे बेटे का चित्र बना, फिर मेरी बेटी का चित्र बना। माली एक के बाद एक सबके चित्र बनाता चला गया और फिर आखिर में आया उस आदमी की बेटी का नंबर। यानी डैनियल जब जैसे ही उस बेटी के सामने उसका चित्र बनाने के लिए पहुंचा तो उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उससे वो हो गया जो कभी भी एक नौकर को नहीं करना चाहिए था उस जमाने की सोच के हिसाब से, और आजकल के जमाने के भी लोग ऐसा ही सोचते हैं। अब इसमें अच्छाई है या बुराई है वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो समाज कहता है समाज की नजर से बुरा था। उसने क्या किया, उस आदमी की बेटी का चित्र तो बना दिया, लेकिन चित्र बनाने के साथ साथ उसे उस बेटी से प्यार भी होते गया। डैनियल को मालिक की बेटी से तो प्यार हुआ ही, लेकिन उस लड़की को भी डैनियल से प्यार हो गया। दोनों को बहुत अच्छे से पता था कि हमारे प्यार को कोई भी मंजूर नहीं करेंगे। दोनों ने एक दिन फैसला लिया कि क्यों ना हम ये गांव, ये जगह, ये देश ही छोड़कर बहुत दूर चले जाएं, सबकी नजरों से दूर, जहां पर ये समाज का रोना ना हो, जहां पर ये सोसाइटी ना हो, जहां पर हमें रोकने वाला कोई ना हो, और हम दोनों एक हो जाए। डिसीजन लेते हैं और जिस दिन वो भागने का प्लान बनाते हैं बस उसकी एक रात पहले ही उस लड़की के बाप को पता चल जाता है। वो बाप जो गांव का सबसे दबंग इंसान था। हाँ, दबंग इंडिया में ही नहीं बाहर भी चलती है। जैसे उसे पता चला तो उसने बोल दिया मैं इसे खत्म कर दूंगा। उसने रातों रात अपने आदमियों को बुलवाया। किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, किसी के हाथ में बड़े बड़े चाकू, किसी के हाथ में तलवार, तो किसी के हाथ में बहुत ही खतरनाक हथियार। सबको इकट्ठे किया और बोला डैनियल को दौड़ा दौड़ा के मारो, चिथड़े उड़ा दो, लेकिन जिंदा मत छोड़ना। उसने हिम्मत कैसे कर लिया। जैसे ये बात डैनियल को उसके दोस्त ने बताया कि तुझे ढूंढते हुए तेरे मालिक के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, तो डैनियल बहुत घबरा गया। अफरा तफरी में अपने घर से भागने लगा और भागते भागते उसे एक आदमी ने देख लिया। वो आदमी वही मालिक का आदमी था। उसने सब लोगों को बता दिया। नॉन स्टॉप सब लोगों ने डैनियल का पीछा किए। नदी पार हुई, पहाड़ पार हुए, बहुत ही दुर्गम से इलाके में वो पहुंच गया। एकदम प्यास से मरने लगा, परेशान हो गया, अंदर जान नहीं बची थी, खड़े रहने की हिम्मत नहीं बची थी कि अचानक से जोर का उसका एक फटका उसके सर पे पड़ता है। पता नहीं किस चीज से मारते, शायद लकड़ी के उससे मारे होंगे, पता नहीं जिससे भी मारे होंगे। जैसे उसे सर पे पड़ता है वो जमीन पर धराशायी हो जाता है। उठ के भागने की कोशिश करता है लेकिन नहीं उठ पाता है। जितने लोग थे तकरीबन 47 लोग थे। 47 लोग मिलके उसे इतनी बुरी तरह से मारते हैं जितनी बुरी तरह से कभी किसी को भी किसी ने नहीं मारा होगा। दोस्तों वो इतनी बुरी तरह से मार खाता है लेकिन फिर भी लड़की का नाम अपने मुंह से छोड़ता नहीं है। वो बस उसी का नाम लेते रहता है, नाम लेते ही रहता है, और फिर आखिर में उसके हाथ, पैर, गले की हड्डी सब कुछ तोड़ देते हैं और फिर उसे एक पेड़ में बांध देते हैं। पेड़ में उसे सिंपल नहीं बांधते हैं, उसके पूरे शरीर में मधुमक्खी का जो शहद होता है ना वो लगा देते हैं, और फिर वहां से उसे अधमरी हालत में, मतलब लगभग वो मरी चुका था, उसके अंदर सिर्फ 2% ही जान रही होगी, उसे छोड़ के वहां से चले जाते हैं। और जाते जाते क्या करते पता है, मधुमक्खी के छाते में पत्थर मार देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जितनी भी मधुमक्खियां उस इलाके में थी, उस पेड़ के पास थी जहां पर डैनियल बंधा हुआ था,
वो मधुमक्खियां पूरी तरह से डैनियल की तरफ आकर्षित हो जाती है और उसके पूरे शरीर में बैठ के उसे काट लेती है। कितनी मधुमक्खियां रही होगी, जस्ट इमेजिन, एक छाते की पूरी मधुमक्खियां डैनियल के ऊपर आ गई थी। उसके पूरे शरीर में शहद लगा हुआ था, उसके शरीर की मैक्सिमम हड्डियां टूट चुकी थी, उसे बेतहाशा मारा गया था, उसे कितना दर्द पहुंचाया गया था। इस तरह से उसकी जान लेने की कोशिश की गई थी। बहुत तड़प रहा था। जान निकलते निकलते उसने श्राप दिया कि मैं कभी भी ऐसे बुरे लोगों को नहीं छोड़ूंगा जो किसी को भी तड़पाने की कोशिश करेंगे। मैं अपना बदला लेके रहूंगा। मैं सदियों सदियों तक लोगों को परेशान करूंगा जिस तरह से लोगों ने मुझे परेशान किया। पहले गरीबी ने परेशान किया, फिर प्यार ने परेशान किया, अब प्यार के लोगों ने परेशान किया। क्योंकि उसे एक गलत फहमी थी कि मरवाने वाले तो पूरे परिवार वाले होंगे। उसे ऐसा लगा था, उसे नहीं मालूम था कि उसका प्यार तो उसी के साथ था, बल्कि प्यार के बाप ने यह सब किया था। डैनियल यही आखिरी श्राप के साथ अपनी आखिरी सांसें छोड़ देता है और बस उसके बाद से लेकर आज तक माना जाता है कि कैंडीमैन, जो कि कोई और नहीं डैनियल की ही आत्मा है, लोगों के पास आ सकती है एक अलग तरह के अनुष्ठान की मदद से। कैसा होता है वो अनुष्ठान, वो भी मैं आपको बताता हूं। और आखिर डैनियल को कैंडीमैन क्यों कहा जाने लगा? डैनियल के पूरे शरीर में शहद लगा दिया गया था। मजाक उड़ाने के लिए जिन लोगों ने उसे मारा था उसे कैंडीमैन कहने लगे। कैंडी जैसा बन गया था ना, वो एक चॉकलेट जैसा बन गया था क्योंकि उसके शरीर में पूरा शहद लगा देते। हंसी मजाक में मजाक उड़ाते उड़ाते उसे कैंडीमैन का नाम दे दिया और हंसते हंसते चले गए। उसे बहुत बुरा लगा, दिल में बात चुभ गई। कैंडीमैन ऐसा बोल के मुझे लोग चिढ़ा रहे हैं, अब से जो कोई भी कैंडीमैन बोलेगा ना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, डिसाइड कर लिया था। दोस्तों उसके बाद कभी किसी ने कोई ऐसे ही अनुष्ठान करने की कोशिश किया होगा, ऐसी गेम खेलने की कोशिश किया होगा, आईने के सामने मोमबत्ती लेके खड़ा हुआ होगा अंधेरे कमरे में आधी रात में और कैंडीमैन 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 मन से पुकार रहा होगा। और बदकिस्मती से वो समय भी कुछ ऐसा रहा होगा कि कैंडीमैन की आत्मा या रूह या फिर हवा कह लो उसके नजदीक रही होगी और बस उसी समय उस इंसान के पास वो कैंडीमैन की आत्मा पहुंच गई। पहले एक मधुमक्खी एंटर करी घर पे और फिर एक के बाद एक बहुत सारी मधुमक्खियां आ गई और देखते ही देखते वो मधुमक्खियां एक इंसान की आकृति में बदल गई और वो इंसान देखते ही देखते एक राक्षस के रूप में आ गया और फिर आखिर में उस मधुमक्खी बने हुए इंसान ने उसे मार डाला। दोस्तों उसके बाद से लेकर आज तक ये लोग कहते हैं कि मिरर के सामने अगर आप खड़े हो जाओ और कैंडल पकड़ के 5 बार कैंडीमैन 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 बोलो तो कैंडीमैन की आत्मा आप लोगों के सामने आ जाएगी। ऐसा होता तो अभी मैंने कितने बार बोल दिया, आत्मा आ गई होती। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है दोस्तों कि कैंडीमैन की आत्मा सिर्फ 5 बार नाम पुकारने से आप लोगों के सामने आ जाएगी, बल्कि कोई भी अनुष्ठान में आत्मा इतनी आसानी से सामने नहीं आती। लो मैं बोल देता हूं 3 बार ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी, आई नहीं है। ये कैमरा भी तो एक तरह का मिरर ही हुआ ना, लेकिन वो आत्मा क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने उसे दिल से नहीं पुकारा, मैंने उसे बुलाना ही नहीं चाह रहा था, मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा था आप लोगों को। इस वजह से वो आत्माएं नहीं आई, इस वजह से वो अनुष्ठान की तरह नहीं रहा, वो एक जानकारी की तरह बन गया। अब बहुत सारे लोग YouTube में सामने आते हैं, कैमरे के सामने तरह तरह के अनुष्ठान करने की कोशिश करते हैं और फिर उनके सामने आत्माएं नहीं आती तो बोलते हैं कि दूसरे यूट्यूबर्स या फिर दूसरी जानकारियां झूठी है, फेक है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जिस तरह से भगवान होते हैं सबको पता है, बहुत सारे लोग मानते हैं भगवान को, 95% लोग भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, भगवान को पूजते हैं, भगवान की याद करते हैं। तो क्या भगवान उनके सामने आ जाते हैं 5 बार नाम लेने से? नहीं आते ना, बिल्कुल भी नहीं आते ना। वैसे ही दोस्तों कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि किसी शैतान का नाम आप 5 बार ले लेंगे तो आपके सामने आ जाएगा? नहीं पॉसिबल है। भगवान और शैतान इंसान के सामने कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में ही आ सकते हैं। जब उनकी इच्छा होगी तभी वो आएंगे, जब इंसान की इच्छा होगी तब वो आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता दोस्तों, ये इम्पॉसिबल है। ये मुझे इस तरह की इसलिए जानकारी है क्योंकि इस तरह के मैंने काफी चैलेंजेस किया हूं, काफी सारे रिचुअल्स किया हूं। किसी में मुझे बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हुआ, किसी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं भी हुआ, किसी में एकदम प्लेन चले गया। ये सब चीजों से मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूं, इसीलिए मुझे इसकी जानकारी है और वही जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं आपका मनोरंजन करने के लिए, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है कैंडीमैन, ब्लडी मैरी या बेबी ब्लू को अपने आंखों के सामने बुलाने की। दोस्तों बस
मैं उन लोगों की कहानियां शेयर करके आप लोगों का मनोरंजन करता हूं और आप लोगों की आंखों से पर्दाफाश करके ब्लडी सत्य सामने लाने की कोशिश करता हूं। तो आखिर भूतिया चैलेंजेस, भूतिया रिचुअल्स का ब्लडी सत्य यही है कि कोई भी आत्माएं आपकी इच्छा की वजह से आपके सामने नहीं आएगी, बल्कि उनकी इच्छा होगी तभी वो आपके सामने आएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियोस मैं आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं, जिसे देखकर जानकारी बढ़ेगी और साथ ही साथ मनोरंजन भी होगा। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। मैं सोच रहा हूं अगला वीडियो स्कैरी टीचर के ऊपर लेके आऊं, एक ऐसा गेम जिसे बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, उसके पीछे की भी एक रियल स्टोरी है जो मैं आप लोगों के सामने रिवील करना चाहता हूं। आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं आप लोगों से कल फिर से मिलता हूं दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।